नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको लोकसभा के सदन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने समानता को संविधान की आत्मा करार देते हुए लोकसभा में आज कहा कि इसमें सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार और अवसर प्रदान किया गया, इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत संविधान है। उन्होंने संविधान अंगीकार करने के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर आज दूसरे दिन चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि संविधान की भावना के अनुसार ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के साथ अपने कामकाज को आगे बढ़ाया। किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएं बनाई जिसका उनको लाभ मिल रहा है। कांग्रेस की सरकार हो या हमारी सरकार, सबने अपने अपने तरीके से काम किया है, लेकिन अल्पसंख्यक यहां सुरक्षित नहीं है, ये कहना गलत है। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जिससे देश की छवि खराब हो। देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित है तभी तो दूसरे देशों की पीड़ित यहां आते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब दोबारा 1952 में चुनकर सदन में आना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने षड्यंत्र करके उनको हराने का काम किया। कांग्रेस को इसके लिए देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस ने अपने शासनकाल में भारत रत्न नहीं दिया। किरेन रिजिजू ने कहा कि देश को आगे ले जाने के लिए सबको एकजुट होकर काम करना होगा। भारत को जब आज़ादी मिली उस समय कई अन्य देशों को आज़ादी मिली। भारत में लोकतंत्र सबसे मजबूत है, लेकिन हम आर्थिक क्षेत्र में पीछे रह गए। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया। हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी देश गरीब कैसे रहा, देश विकसित क्यों नहीं बना, यह सोचने की जरूरत है। देश को विकसित करने का लक्ष्य 2014 के बाद आया है। बिना लक्ष्य के कुछ नहीं हासिल किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पूरा देश मिलकर काम करेगा तब 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि भाजपा हर समय संविधान पर हमला करती है और मोदी सरकार देशवासियों का हक एक उद्योगपति के हवाले कर देश के किसानों, मजदूरों, गरीबों, दलितों और पिछड़ों का हिस्सा उनको दे रही है। उन्होंने कहा कि अभय मुद्रा का आइडिया भगवान शिव, भगवान कृष्ण, गुरु नानक, महात्मा बुद्ध, कबीर जैसे महापुरुषों से मिला। यह संविधान इन्हीं महापुरुषों की अभय मुद्रा के भाव से आया है जिसमें सबको निर्भय रहने की बात कही गई है। मनुस्मृति आज का कानून है और यह बात उन्हीं सावरकर ने कही है जो आरएसएस की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते रहे हैं। संविधान को लेकर जब आरएसएस के लोग बात करते हैं तो वो अपने नेता और अपनी विचारधारा को गाली देते हैं और उनका अपमान करते हैं। उत्तर प्रदेश में संविधान का नहीं, मनुस्मृति का कानून चल रहा है और वहां गरीब की सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह बात भाजपा की विचारधारा के पोषक महापुरुष नेता ने कही थी जिनकी भाजपा के लोग पूजा करते हैं। भाजपा सरकार आज अडानी को सारे काम देकर देश के युवाओं, गरीबों, कमजोरों का अंगूठा काट रहे हैं। उनका कहना था कि सरकार ने अग्निवीर योजना लेकर युवकों का अंगूठा काटा है। 70 बार पेपर लीक करवाकर सरकार ने युवाओं का अंगूठा काटा है। किसान अपने हक की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन किसान की बात नहीं की जा रही है और उनका भी अंगूठा काटा जा रहा है। राहुल गांधी ने भाजपा पर हर समय और 24 घंटे संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है, जबकि विपक्षी गठबंधन मिलकर देश के संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। भाजपा के राज में संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, इसलिए गठबंधन देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, किसानों के हित के लिए जाति जनगणना करवाने का काम करेंगे ताकि देश में नई तरह की राजनीति की शुरुआत हो सके। देश में 50% आरक्षण की जो दीवार खड़ी की गई है उसे इसी संसद में तोड़ा जाएगा। द्रविड़ मुन्नेत्र कशगम द्रमुक के नेता ए राजा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तो देश में आपातकाल लगाकर केवल लोकतंत्र को आघात पहुंचाया, लेकिन इस वर्तमान सरकार ने संविधान की मूल संरचना के सभी तत्वों पर आक्रमण किया है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष कांग्रेस पर संविधान में कई संशोधन करने का आरोप लगाता है, लेकिन उसके समय संविधान की मूल संरचना के साथ जो छेड़छाड़ नहीं की गई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के बहुत अच्छे बनाए गए संविधान की वजह से ही हमारा लोकतंत्र जीवंत है। हम सभी मिलकर संविधान को कायम रखेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के सुधाकर सिंह ने कहा कि संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो सांस लेता है और समय समय पर बदलता भी है। वर्ष 2014 से हमारे संवैधानिक मूल्यों का क्षरण हुआ है। पारदर्शिता और निष्पक्षता को समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एम गुरुमूर्ति ने कहा कि संविधान ने अस्पृश्यता को दूर किया, सामाजिक न्याय, साक्षरता और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दिया। तमाम उपलब्धियों के बावजूद चुनौतियां भी हैं। कल दो नेताओं से हमारे नेता पर कीचड़ उछालने का काम किया। दो नेताओं ने निर्दलीय राजेश रंजन और पप्पू यादव ने कहा कि संविधान हमारे देश के वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत पर आधारित गीता के समान है। कांग्रेस के सुखदेव भगत ने कहा कि कल सत्ता पक्ष ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपशब्द कहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं ने संविधान पर सवाल खड़े किए हैं और उसे भारतीय मूल्यों के विपरीत बताया है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के अधिकारों को खाया जा रहा है, उनकी पहचान नष्ट की जा रही है। भाजपा के तेजस्वी सूर्या ने कहा कि संविधान हमारी सभ्यता का परिचय है जो धर्म पर आधारित है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उपनिषद को उद्धृत किया था कि यदि सभी ब्रह्म हो जाएं तो भेदभाव नहीं रह जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा भारत को एक राष्ट्र के रूप में पूजती है, जबकि कांग्रेस इसे राज्यों का एक बेमेल संघ मानती है। इस प्रकार से संविधान का अनादर कांग्रेस करती है, भाजपा उसका सच्चा आदर करती है। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि समाजवाद का शब्द डालकर एक परिवार के नियंत्रण वाली शासन प्रणाली में एक गरीब देश बनाए रखने की साजिश की गई थी। कांग्रेस आर्थिक न्याय की बात करती है, जिसमें करोड़ों लोगों को शौचालय तक नहीं मिला। वास्तविक आर्थिक न्याय नरेंद्र मोदी के शासन में मिला। बाबा साहब अम्बेडकर नेहरू की इसी राजनीति के खिलाफ थे, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने अम्बेडकर को चुनाव हराने में ताकत लगाई। कांग्रेस के इस पाखंड को उजागर करना चाहिए। इन्होंने संविधान की भावना को खंडित किया। पंडित नेहरू ने संविधान पर हमला किया था, पहला हमला किया था जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोट दिया था। समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान ने कहा कि भाजपा ने संविधान के अंतर्गत अभिव्यक्ति, शिक्षा, मजहब की स्वतंत्रता का हनन किया है। संभल में गोली चलाई गई, जनता को उठाने का काम किया तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया गया। एक इमाम को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसने लाउडस्पीकर पर अजान दी थी। बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, आज मुस्लिमों के साथ ज्यादती की जा रही है। वो संविधान के वादे को लागू करने की मांग करते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राजकुमार सांगवान ने कहा कि संविधान भारत के लोगों की आकांक्षाओं का जीवंत दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि 1975 में लोग गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर तमाम लोग सड़कों पर उतर आए थे तो आपातकाल लगा दिया गया था। देश को विकसित बनाने में जो योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, उससे पहचाने। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय कुमार हंसदाक ने कहा कि संविधान ने आरक्षण का हक दिया है और कमजोरों को आगे लाने की सोच संविधान की ही रही है, लेकिन आज सरकारी नौकरियों को खत्म कर पिछले दरवाजे से संविधान को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा पर आपातकाल की स्थिति बनाने का आरोप लगाया और कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री को 5 महीने तक जेल में रखा गया। भाजपा के अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं और संविधान को खत्म करने का काम किया है। कांग्रेस के नेता आज संविधान बचाने की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से ही संविधान खत्म करने का काम किया है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने कहा कि कांग्रेस नेता अभय मुद्रा की बात करते हैं। अभय मुद्रा अहिंसा का प्रतीक है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में ही 1984 में सिखों का जनसंहार किया गया था। कांग्रेस के शासन में ही 1070 हिंसक घटनाएं हुई, कार सेवकों पर गोलियां चलाई गईं। उन्होंने वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि वीर सेनानी थे और पूरा देश उनकी पूजा करता है। कांग्रेस संविधान विरोधी है और इसी संविधान के कारण कांग्रेस 400 से 40 सांसदों के साथ संसद पहुंची है। इसी संविधान की ताकत ने महाराष्ट्र में कांग्रेस को विपक्ष का नेता बनाने लायक भी नहीं छोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर 2 दिन चली चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि संविधान के 75 सालों की यात्रा के मूल में हमारे संविधान निर्माताओं की दिव्य दृष्टि और उनके योगदान का उत्सव मनाने का पर्व है और आज संसद भी इस उत्सव में शामिल हुई है। संविधान अंगीकार करने के 75 साल की उपलब्धि असाधारण है और देश के बारे में जो नकारात्मक बातें उस समय की जाती थी, देश की 75 साल की इस यात्रा ने उन्हें नकारा है और परास्त कर संविधान निर्माताओं की भावनाओं के अनुरूप जीने की कसौटी पर खरा उतरे हैं और इसके कारण भारत एक विशाल लोकतंत्र और लोकतंत्र की जननी है। कांग्रेस पर देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
पिछले 75 सालों में कांग्रेस के एक परिवार का कुविचार, कुनीति और कुरीति लगातार चल रही है। वर्ष 1952 में देश में चुनी हुई सरकार नहीं थी, बल्कि अंतरिम व्यवस्था के तहत सरकार चल रही थी। तब तक राज्यसभा का भी गठन नहीं हुआ था और जनता का कोई आदेश भी नहीं था। उसके बावजूद 1951 में जब चुनी हुई सरकार नहीं थी, अध्यादेश लाकर संविधान बदला गया और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया। यह संविधान निर्माताओं का अपमान था। संविधान सभा में चली नहीं होगी और बाद में उस पर हथौड़ा मार दिया। और ये पाप तब हुआ जब वो चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री भी नहीं थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस संविधान का अपमान करने का मुंह में खून लग गया था कि वो समय समय पर संविधान का शिकार करती रही है, संविधान को लहूलुहान करती रही है। 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री ने बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। उन्होंने कहा कि 1971 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, लेकिन उस फैसले को संविधान में संशोधन कर पलट दिया गया और देश की अदालतों के पंख काट दिए गए थे। इस परिवर्तन ने इंदिरा को मौलिक अधिकार छीनने और न्यायपालिका के अधिकार सीमित कर दिया था। हालांकि अदालत ने उनके अधिकार छीन लिए, उनका एमपी पद चला गया, यानी कि जो सांसद का पद था वो चला गया। अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश में उन्होंने आपातकाल लगा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश तेजी से विकास कर रहा है और बहुत जल्द ही बहुत बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन रहा है और 2047 तक हम देश को विकसित भारत बनाकर रखेंगे। हमारा संविधान देश की एकता का आधार है। देश के संविधान के निर्माण में सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, लेखक, मजदूर और किसान नेता थे और समाज और देश के हर वर्ग से आए लोगों ने संविधान के निर्माण में योगदान दिया है। यह संविधान देश की एकता का आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हम संविधान अंगीकार करने का 75वां वर्ष मना रहे हैं। हमारे यहाँ 75 साल ही नहीं, 50वें और 25वें साल का भी महत्व है। जब देश को संविधान अंगीकार करने का अपना 25वां साल मनाना था, तो उस समय आपातकाल लगाया गया और पूरे देश को जेलखाना बनाया गया। नागरिकों के अधिकारों को नोचा गया, नागरिकों के अधिकारों को खत्म कर दिया गया था और कांग्रेस के माथे पर लोकतंत्र का गला घोटने का ये पाप कभी नहीं हटेगा, क्योंकि भारत के संविधान निर्माताओं की भावनाओं को भुला दिया गया था। उनका कहना था कि 25वां वर्ष आपातकाल की भेंट चढ़ गया था। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद देश की विविधता में एकता के मूल की भावना पर प्रहार हुआ और देश की विविधता में विरोधाभास खोजकर जहरीले बीज बोते रहे हैं, जिससे देश की एकता कमजोर होती रही है। हमने 10 सालों के कार्यकाल में देश की एकता को निरंतर गति देने का काम किया है और देश की एकता मजबूत हो, इसलिए देश की एकता में बाधक रही धारा 370 को हटाने का काम हुआ है। राशन कार्ड को गरीबों के अमूल्य दस्तावेज बताते हुए उन्होंने कहा कि अब मजदूर देश के किसी भी हिस्से में जाकर अपने राशन कार्ड से राशन ले सकता है। गरीब को मुसीबत के समय मदद मिले, इसलिए सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड और चिकित्सा के लिए एक राष्ट्र एक आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था कर देश में एकता के भाव को मजबूती प्रदान की है। ढांचागत विकास को लेकर भी कुछ भेदभाव की बातें आती थी, लेकिन उनकी सरकार ने ढांचागत विकास को पूरे देश में एक समान समर्थवान बनाने का काम सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मातृभाषा के महत्व को सरकार ने स्वीकार किया है, इसलिए नई शिक्षा में मातृभाषा को महत्व दिया गया है। इसलिए गरीब का बच्चा अब अपनी भाषा में चिकित्सा की पढ़ाई कर डॉक्टर बन सकता है। देश की नई पीढ़ी को संस्कारित करने का काम चल रहा है और इस क्रम में समाज को निकट लाने का सांस्कृतिक प्रयास भी हो रहा है और इसके लिए तमिल संगमम, एकता जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। संसद समाचार में अभी के लिए इतना ही और अब यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरें।